ओके, नमस्ते। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10, मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स, चैप्टर 10। ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली अगेन डॉक्टर ब्रायन वाइस स्टार्ट करते हैं लिखते हुए कि लास्ट से उनको लास्ट सेशन में आया था कि वो रिन्यू हो रहे हैं, वो ऑलरेडी रिन्यूअल की स्टेज पे हैं, तो वो थोड़े से बहुत ही एक्साइटेड नहीं हुए उस बात पे। बहुत ज़्यादा उनको थोड़ा कन्फ्यूजन है कि क्या रिन्यूअल है, कौन से स्पिरिट्स हैं जो मुझे हेल्प कर रहे हैं। और बट उनको ये भी समझ में आया कि मुझे वेट करना है, पेशेंट रहना है। पेशेंस एंड टाइमिंग सब कुछ तब आता है जब आना होता है, सब समय के साथ क्लियर होगा। आप बट आपको चांस मिलना चाहिए उस नॉलेज को डाइजेस्ट करने के लिए जो हमने आपको दिया है। तो ये जो उनको अंडरस्टैंडिंग आया वो जस्ट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उस अंडरस्टैंडिंग पे। फिर इस सेशन में कैथरीन एक बेसिकली इसमें ऐसा रहता है कि वो एक प्रिजन में अपने आप को पाती है। उसको थोड़ा क्लियर नहीं होता वो कौन है, बट ऐसा समझ में आ रहा होता है कि वो एक छोटा बच्चा है और उसके फादर हैं जो प्रोसिक्यूट हो रहे हैं, जो जिनको कोई सज़ा दी गई है सोल्जर्स से। कुछ पेपर्स वगैरह चुराने की सज़ा दी गई है 1758 समवेयर यूक्रेन में। ठीक है। फादर प्रिजनर है। ठीक है। और उस बच्चे को एंजाइटी हो रही है, उस बच्चे को फियर हो रहा है कि उसके फादर के साथ क्या होगा, और अल्टीमेटली उसके फादर को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। एंड इट वॉज फॉर समथिंग, उस कुछ ऐसी चीज़ के लिए जो उन्होंने गलती की नहीं थी, बट दे एग्जीक्यूट पीपल फॉर नो रीज़न एट ऑल। बिना किसी रीज़न के लोगों को एग्जीक्यूट कर देते हैं और उस बच्चे की लाइफ फिर आगे बहुत डिफ़िकल्ट होती है। क्यों? बिकॉज उनके फादर को इस तरह से एग्जीक्यूट कर दिया और फिर वो बच्चा मर जाता है ओवर टाइम। तो उन्होंने बोला इस लाइफ से क्या सीखा, क्या लर्निंग ली इस लाइफ टाइम से। तो उन्होंने उस कैथरीन ने बोला कि पीपल कैन नॉट बी जज। लोगों को आप जल्दी जज नहीं कर सकते हो, आपको उनको फेयर फेयर रहना पड़ेगा उनके साथ। बहुत सारी लाइव्स, बहुत सारी जाने जाती है बिकॉज लोग उनके बारे में जजमेंट कर लेते हैं। तो किसी के बारे में हमको यही लेसन मिलता है कैथरीन का जो लेसन है कि हमको जजमेंट्स थोड़ा हमको होल्ड करने हैं। किसी को एकदम से जो जजमेंट करने की जो हमारी टेंडेंसी है, ये टेंडेंसी हमारी बहुत लाइफ टाइम्स की टेंडेंसी है, एक्यूमुलेटेड टेंडेंसी है। तो इस पे थोड़ा एफर्ट डालना है, इसके प्रति अवेयर होना है। जो हम जिस तरीके से अचानक से जज करते हैं तो थोड़ा सा होल्ड करो, थोड़ा सा अपने आप पे डाउट करो कि क्या ये जो मैं जज कर रहा हूँ ये सही है। ठीक है। थोड़ा सा जजमेंट अपने को रखना है, जजमेंट नहीं, थोड़ा सा अवेयरनेस अपने को रखनी है उस जजमेंट के प्रति। ठीक है। हम ना लाइफ में थोड़ा थोड़ा बस अवेयरनेस लेके आ सकते हैं। अब आप सोचो कि एक दिन में कुछ हो जाए, ऐसा नहीं होगा, समय लगता है। बस थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस लेके आओ। ठीक है। एंड देन वो रेस्ट फील कर रही है, पीसफुलनेस फील कर रही है, बिकॉज डिफ़िकल्ट लाइफ थी, रेस्ट कर रही है स्पिरिट वर्ल्ड में। देन बेसिकली एक चीज़ पे वो मास्टर स्पिरिट्स आते हैं, तो वो क्वेश्चन पूछते हैं, क्या हमें अपने डॉक्टर वाइस पूछते हैं क्या हमको बॉडीज़ की ज़रूरत नहीं है, अपनी बॉडी की ज़रूरत नहीं है स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। तो मास्टर्स बोलते हैं नो, हम बहुत सारे स्टेजेस से गुजरते हैं जब हम इधर हैं। हम बेबी बॉडी होती है, फिर बच्चे की बॉडी, फिर चाइल्ड की बॉडी, फिर एडल्ट की बॉडी और ओल्ड एज की बॉडी। Why shouldn't we go one step beyond and shed the adult body and go to a spiritual plane? That is what we do. हम बेसिकली अपने बॉडीज़ को छोड़ते जाते हैं और स्पिरिचुअल लर्निंग्स को लेते जाते हैं। हम यहाँ भी ग्रो कर रहे हैं, हम वहाँ भी ग्रो कर रहे हैं स्पिरिट वर्ल्ड में। हम ग्रोथ स्टॉप नहीं होती, हम कंटिन्यू करते हैं ग्रोथ करना। जब हम स्पिरिट वर्ल्ड में स्पिरिचुअल प्लेन में पहुँचते हैं तभी भी हम ग्रो कर रहे होते हैं। हम अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से जाते हैं। जब हम आते हैं हम बर्न आउट हो जाते हैं। जब हम स्पिरिट वर्ल्ड तक पहुंचते हैं क्या होता है, हम एक लिमिटेड एनर्जी अपने साथ लेके आते हैं अपने कार्यों को करने के लिए इस टाइम पे। और जब हम यहाँ से हमारा काम हो जाता है तब तक हमारी काफ़ी एनर्जी चुक जाती है। तो हमको वहाँ हीलिंग मिलता है, रेस्ट मिलता है, हमको रिजुविनेशन मिलता है, जो रिन्यूअल बोला है कैथरीन ने। हमको रिन्यूअल स्टेज, लर्निंग स्टेज, एक डिसीजन स्टेज से गो थ्रू करना होता है। हम डिसाइड करते हैं हमको कब वापस आना है, किस लिए, किन रीजंस के लिए। कुछ सोल्स वापस नहीं आते हैं, वो आगे से आगे निकल जाते हैं दूसरे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे, और कुछ स्पिरिट फॉर्म में ही रहते हैं। कुछ होते हैं जो यहाँ वापस आते हैं बिकॉज उनको लगता है कुछ लेसन्स यहाँ इन सेटिंग्स में उनको देखने हैं। हमारी, अब देखो सुनो इम्पोर्टेंट चीज़, हमारी बॉडी एक व्हीकल है जब तक हम यहाँ हैं।
ठीक है, एक सिर्फ एक व्हीकल है हमारी आत्मा को होल्ड करने के लिए। इट इज़ अवर सोल एंड द स्पिरिट दैट लास्ट फॉर। हमारी सोल और हमारी स्पिरिट, हमारी आत्मा ही है जो आगे जाती है। सिर्फ हमारी बॉडी सिर्फ एक व्हीकल है। तो इस बॉडी का हमको ध्यान रखना है, बिकॉज इस व्हीकल में ही हम अपना, हमारी आत्मा जो भी सीखना है इस प्लेन पे वो सीख सकती है। तो डॉक्टर वाइस पूछते हैं क्या फिजिकल स्टेट में लर्निंग फास्टर होती है? क्या ऐसे रीजंस होते हैं कि हर कोई स्पिरिचुअल स्टेट में नहीं रहता है? तो मास्टर्स बोलते हैं नहीं, लर्निंग स्पिरिचुअल स्टेट में बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, फिजिकल स्पिरिचुअल स्टेट में ज़्यादा फास्ट होती है फिजिकल स्टेट से। बट हम चूज़ करते हैं हमको क्या सीखना है। इट ऑल डिपेंड्स कि हमको लेसन्स क्या सीखने हैं। कुछ लेसन्स हो सकता है स्पिरिचुअल स्टेट में नहीं, फिजिकल स्टेट में ही आप देख सकते हो। तो इस वजह से हम वापस वापस फिजिकल स्टेट में बॉर्न होते हैं। यह हमारा कोई एक मिशन होता है हमारे लाइफ का कि हमको किसी कुछ लाइफ्स को कंट्रीब्यूट करना है, देन हम फिजिकल स्टेट में वापस आते हैं। इफ़ वी नीड टू कम बैक टू वर्क, जैसे रिलेशनशिप पे अगर काम करना है, ठीक है, तो हम अर्थ पे वापस आके उस रिलेशनशिप पे काम करते हैं। जब हमारा काम हो जाता है, फिनिश हो जाता है, तो हम वापस आगे बढ़ते हैं। स्पिरिचुअल फॉर्म में आप हमेशा उनको कांटेक्ट कर सकते हैं जो फिजिकल फॉर्म में हैं, जैसे रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं। बट ओनली तब आप कांटेक्ट करते हो जब आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अच्छा, कैसे कांटेक्ट करना है? अब इसमें भी आ रहा है कि कई बार आप उसके सामने आ सकते हो, या आप उसी तरह से देख सकते हो जैसा आप जब आप यहाँ थे तब, या आप मेंटल कांटेक्ट कर सकते हो। समटाइम्स द मैसेजेस आर क्रिप्टिक, समटाइम्स मैसेजेस थोड़े से एब्सर्ड रहते हैं, अजीब से रहते हैं, बट जिसको पता करना होता है ना वो पता कर लेता है। माइंड टू माइंड कांटेक्ट, ठीक है। कई बार आप देखो कोई लोग आपको अचानक से कोई सीख दे के चले जाते हैं, और वो जस्ट उस मोमेंट के लिए आते हैं और फिर निकल जाते हैं। वो कई बार हमारे एंसेस्टर्स भी रहते हैं, हमारे गाइड्स रहते हैं, हमारे रिलेटिव्स रहते हैं जो उस प्लेन पे चले गए, बट उनको कोई मैसेज कन्वे करना है, ठीक है, तो वो इस तरह से कन्वे करते हैं। अच्छा, फिर डॉक्टर वाइस पूछते हैं क्या लेसन्स आपको सीखने हैं इस लाइफ में, ठीक है। अब प्रैक्टिकल वो उनके बारे में पूछते हैं, कैथरीन के बारे में। वो बोलती है ट्रस्ट, मुझे विश्वास करना सीखना पड़ेगा। आई मस्ट लर्न टू हैव फेथ बट ऑल्सो टू ट्रस्ट पीपल। एक फेथ भी रखना पड़ेगा, और लोगों को ट्रस्ट करना पड़ेगा। मैं ट्रस्ट नहीं करती हूँ, मैं सोचती हूँ सब कोई मेरा बुरा करने में लगे हैं। उससे इसलिए मुझे इट मेक्स मी स्टे अवे फ्रॉम पीपल एंड सिचुएशंस दैट आई प्रॉब्ली शुडंट। इसलिए मैं दूर रहती हूँ उन लोगों और सिचुएशन से जो शायद मेरी ग्रोथ में हेल्पफुल हो सकते थे। और वो मुझे ये भी प्रिवेंट करते हैं, जो लोग से मेरे को रिलेशन तोड़ लेने चाहिए उनसे भी मैं कंटिन्यू करती हूँ रिलेशन बना के रखने के लिए। तो यहाँ मेरे को थोड़ा सा ट्रस्ट, किसको ट्रस्ट करना किसको नहीं ट्रस्ट करना, वो भी मेरे को थोड़ा सा समझना है। वो कैथरीन को जस्ट इंसाइट आ रही थी। और डॉक्टर वाइस बोल रहे थे कि ये इंसाइट्स जो कैथरीन को अभी आ रही है, ये किस तरह से उसके कॉन्शियस माइंड में ये इंसाइट्स रहे, ठीक है। सबकॉन्शियस में हमारे ना बहुत पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड है जिसमें बहुत डीप लर्निंग छुपी है, बट उसको कॉन्शियस में कैसे लाएं। तो एक्चुअली क्या होता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, ये सारी चीज़ें व्हेन दे कम अप सरफेस पे आती है ना, तो वो इंटीग्रेट भी हो जाती है कॉन्शियस माइंड में, ठीक है। हु कैन यू ट्रस्ट, कौन किसको आप ट्रस्ट कर सकते हो, डॉक्टर वाइस पूछते हैं। तो कैथरीन बोलती है मैं आपको ट्रस्ट कर सकती हूँ। आई न्यू दिस, मैं जानती थी ये, बट मुझे ये भी जानना है। आई कैन ट्रस्ट यू, येस यू कैन। बट डॉक्टर वाइस उनको पुश कर रहे होते हैं ये भी ध्यान रखने के लिए कि कौन और लोग हैं उनकी लाइफ में जिनको वो ट्रस्ट कर सकती है। तो वो जस्ट बोलती है कि मैं अपनी सिस्टर को बेटर ट्रस्ट कर सकती हूँ। फिर एक रॉबर्ट करके कोई फिजिशियन है, उसको मैं अच्छे से और बेटर ट्रस्ट कर सकती हूँ। देन डॉक्टर वाइस पूछते हैं क्या आप फ्यूचर देख सकते हो। वो पहले बोलते हैं आर यू अराउंड, मास्टर्स आपके आसपास हैं, आर दे टॉकिंग टू यू, नो। वो बोलते हैं नहीं, वो मॉनिटर कर रहे हैं, मेरे पीछे सब मॉनिटर कर रहे हैं जो हमारी कॉन्वर्सेशन हो रही है। शी वॉज नॉट परमिटेड, उनको परमिशन नहीं मिल रही है फ्यूचर को देखने की। शायद उनको फ्यूचर देखने से कुछ मिलने नहीं वाला, और शायद उनको और एंग्जाइटी हो जाए फ्यूचर देखने से। शायद जो इन्फॉर्मेशन फ्यूचर से आनी हो वो उनको शी वॉज नॉट प्रिपेयर टू कोप अप विद।
आई मस्ट लर्न टू ट्रस्ट, मुझे ट्रस्ट करना सीखना होगा। जब मैं कोई चीज़ मुझे बोली जाती है, तो अगर कोई नॉलेजेबल पर्सन उसको बोलता है तो मुझे उसको ट्रस्ट करना सीखना पड़ेगा। देन एक पॉइंट पे जस्ट वो बता रही थी कि बहुत इंपॉर्टेंट, और ये अगर आप डॉक्टर्स हो कोई भी, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब पेशेंट, उनको चोकिंग का प्रॉब्लम था, चोकिंग, फियर ऑफ चोकिंग, तो एक्चुअली क्या हुआ, जो एनेस्थीसिया दिया था उनको, वोकल सर्जरी हुई थी, उसमें एनेस्थीसिया जब दिया था, तो एनेस्थीसिया में क्या डॉक्टर्स होते हैं ना सर्जरी रूम में, वो ऐसे जोक्स मारते रहते हैं एंड अब्यूजिव वर्ड्स वगैरह यूज़ करते हैं। उनको लगता है कि पेशेंट को सुनाई नहीं दे रहा है, बट एक्चुअली उसका सबकॉन्शियस बहुत रिसेप्टिव होता है, एनेस्थीसिया दिया हुआ होता है तो वो सारा कुछ अपने अंदर। तो एक्चुअली जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब किया कैथरीन ने, तब उसको समझ में आया कि वो कुछ ऐसा बोले थे कि इस पे ट्यूब, अगर ट्यूब मुंह में डालेंगे थ्रोट से, तो शायद इनको चोकिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, और वो चीज़ उनके सबकॉन्शियस माइंड ने रजिस्टर कर ली। तो आफ्टर सर्जरी के बाद वो उनको चोकिंग का प्रॉब्लम होने लगा, और और वो ये कन्वे कर रही थी कि पेशेंट सब कुछ सुनता है, ठीक है, बल्कि मैं ये बोलूँगा कि हम जैसे कोई बच्चे भी सो रहे होते हैं, तो उनके बारे में नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए या बच्चे के पास, बिकॉज़ बच्चे का सबकॉन्शियस ओपन रहता है, वो सब चीज़ अपने अंदर लेता है। बल्कि आप ये बोल सकते हो बच्चे को कि बेटा आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप बहुत अच्छे हो, आपका नेचर बहुत अच्छा है। जो-जो आपको ट्रेट्स आपको लगता है वो बच्चे में आने चाहिए, पॉजिटिव क्वालिटीज़, वो आप बोल सकते हो। बट उसके बारे में जैसे पेरेंट्स, बच्चा सो रहा है, नेगेटिव बातें बोले, तो वो सब चीज़ें नहीं करना, बिकॉज़ सबकॉन्शियस बच्चे का ओपन रहता है। देन डॉक्टर वाइस बोलते हैं और क्या मैसेजेस हैं? वो बोलते हैं नहीं, वो सिर्फ़ तभी बताते हैं जब वो जब व्हेन दे वांट टू, नॉट व्हेन आई चूज़। मेरा कोई इसमें वो नहीं है। और फिर लास्ट में जस्ट इस चैप्टर के एंड में जस्ट डॉक्टर वाइस बोलते हैं कि उनकी डॉटर के 3rd बर्थडे पे, एमी करके जो उनकी डॉटर रहती है, 3rd बर्थडे के बाद वो एक दिन उनकी भागते हुए आती है और उनके पैरों को पकड़ के ऐसे मस्ती में ऐसे बोलती है कि डैडी आई हैव लव्ड यू फॉर 40,000 ईयर्स, मैंने 40,000 साल से आपको प्यार करती हूँ। एंड आई लुक्ड एट हर लिटिल फेस, मैंने उसके उसके छोटे से फेस को देखा और मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। कितना ब्यूटीफुल कि हम सब जितना आप इन सब चीज़ों में समझते हो ना, तो हमको सबको समझ में आता है कि हम अपने फैमिली मेम्बर से ऐसे ही नहीं हुए हैं कनेक्ट। मतलब मैं खुद, मैंने जब अपने पास्ट लाइफ देखे, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं मेरी वाइफ से कितना डीपली कनेक्टेड हूँ। मेरी मेरी डॉटर को मैं बोलता ही रहता हूँ उसको कि हम देखो कनेक्टेड हैं, कहीं न कहीं हम कनेक्टेड हैं। और मेरे बच्चे जैसे ऐसे ही करते रहते हैं कि नहीं, नहीं ऐसा, मतलब बट हम सब फैमिली मेंबर्स ना बहुत डीपली कनेक्टेड होते हैं। तो हमारे हम वी स्टार्ट अप्रिशिएटिंग हमारे फैमिली मेम्बर्स को कि आप हमारे लाइफ में आए हो, हमारे को हेल्प करने, इन लेसन्स को हेल्प करने के लिए। सो वो ग्रैटिट्यूड हमारे अंदर आने लगता है। ये हो गया चैप्टर 10, अब हम चैप्टर 11 की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू।